नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र बनने जा रहे रामनगरी की, जहां ध्वजारोहण के बाद भक्ति का सैलाब है। देश भर से बड़ी तादाद में राम भक्तों के आने की उम्मीद की जा रही है और माना जा रहा है कि इस साल श्रद्धालुओं का कुल आंकड़ा 25 करोड़ के पार जाएगा। आज आपको बताएंगे अयोध्या कैसे धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनती जा रही है और इसकी वजह से अयोध्या की अर्थव्यवस्था तो उड़ान भर ही रही है। यूपी में भी आमदनी और रोजगार के नए अवसर बन जाएंगे। आपको अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज के पवित्र त्रिकोण की अहमियत भी समझाएंगे और समझेंगे कि मंदिर अर्थव्यवस्था की वजह से उत्तर प्रदेश की तस्वीर कैसे बदल रही है। आइए शुरुआत करते हैं अयोध्या में भक्ति के सैलाब से। मंगलवार को राम मंदिर के इतिहास में एक और स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया। प्रधानमंत्री ने शिखर पर ध्वजा फहराई और इसके साथ ही निर्माण कार्य संपूर्ण हुए। माना जा रहा है कि इसके बाद देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए अयोध्या आएंगे और रामलला के साथ परकोटे के नए मंदिरों के दर्शन भी करेंगे। और इस साल अभी तक अगर आंकड़ा देखा जाए तो 22 करोड़ तक संख्या पहुंच चुकी है, जो साल के आखिर तक 25 करोड़ पार करने की संभावना है। श्रद्धालुओं की इस तादाद ने अयोध्या की तस्वीर कैसे बदली, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। पावन धरती, पवित्र ध्वजा, शिखर पर सनातन की पहचान है। युगों के अंतराल पर ये तस्वीर रामराज का ऐलान है। केसरिया ध्वजा लहरा रही है, श्रद्धालुओं को अयोध्या बुला रही है और कदम चल पड़े हैं। ये यात्रा श्रद्धा की है, भक्ति की है, दुनिया की प्राचीनतम राजधानी अयोध्या की है। रामलला के मंदिर निर्माण के बाद जिसे देखने हजारों श्रद्धालु रोज चल रहे हैं। यह तीर्थाटन केंद्र है और पर्यटन शब्द जो है अपने आप में ही जो है भ्रमित करने वाला है, क्योंकि अयोध्या जो है तीर्थाटन नगरी है। यह विश्व की धार्मिक राजधानी है और यहाँ पर आने वाले जो लोग हैं वो तीर्थाटन के उद्देश्य से आते हैं। मेरा सबसे निवेदन भी है कि वह तीर्थाटन करने के लिए आए। तीर्थ क्षेत्र है, इसकी गरिमा जिस प्रकार से है, इस गरिमा का जो है पूरा पूरा पालन उनको करना चाहिए। रही बात होटल हो, धर्मशाला हो या यातायात की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से चल रही है और मुझे लगता है कि जो धर्मशालाएं हैं या जो होटल हैं या जो होम स्टे लोगों ने बना रखा है, उसमें जो है आने वाले आगंतुक यानी भक्त जो हैं वह खर्च भी करते हैं, उसमें रुकते हैं तो उनकी क्या कहते हैं पर कुछ ना कुछ प्राप्त भी होता है। राम मंदिर का संकल्प संपूर्ण हुआ है और उम्मीद है कि रामनगरी में भक्ति का जनसैलाब उमड़ने वाला है। यूं तो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ही अयोध्या की तस्वीर बदलनी शुरू हो गई थी, मगर अब रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का आंकड़ा आम बात है। इस साल अक्टूबर तक मंदिर में दर्शन के लिए आए लोगों की संख्या 22 करोड़ से ज्यादा है, जो 2024 के करीब 16.5 करोड़ के आंकड़े से बहुत ज्यादा है। 2023 में यह आंकड़ा लगभग 5 करोड़ 75 लाख था। कहने की जरूरत नहीं कि रामनगरी अब आध्यात्मिकता का केंद्र है, जिसे देखने समझने के लिए देश और दुनिया भर में उत्सुकता है। सियाराम के लिए जनमानस में जो भावना है, उसने अवधपुरी को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बना दिया है। साल दर साल मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और इसके साथ ही अयोध्या की तस्वीर बदलती जा रही है। अयोध्या में पर्यटन की अगर हम बात करें तो जबरदस्त इजाफा हुआ दिख रहा है। आप अयोध्या में देख सकते हैं कितनी पर्यटकों की भीड़ है, कितने श्रद्धालु हैं और लगातार यहाँ बढ़ते इवेंट को देखा जाए तो राम जन्मभूमि जब से बना है तब से कुछ ना कुछ यहाँ पे इवेंट भी हो रहे हैं। दीप उत्सव एक बड़ा इवेंट की शुरुआत हुई थी अयोध्या में, उसके बाद से यहाँ पे पर्यटन काफी आ रहे हैं और राम जन्मभूमि में लगभग अगर हम बात करें तो 70 से 80 हजार पर्यटन डेली की संख्या में वो यहाँ पे दर्शन करते नजर आ रहे हैं। और यहाँ पे आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इजाफा है, जो पर्यटनों की भूमिका है वो बहुत ज्यादा नजर आ रही है। यहाँ के होटलों में बहुत ज्यादा फायदा मिला है, यहाँ छोटे मोटे होम स्टे में बहुत ज्यादा फायदा मिला है लोगों को, क्योंकि यहाँ पे जब बड़े इवेंट होते हैं तो वहाँ रुकने की व्यवस्था भी काफी ज्यादा देखी जाती है। तो यहाँ आदमी सोचता है कहाँ रुके, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी बड़ी छोटी मोटी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही है और यहाँ पे जो आर्थिक जो मजबूती है वो काफी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। श्रद्धालु बड़ी तादाद में आ रहे हैं और इसे अयोध्या की चहल पहल से महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसका सीधा फायदा बाजार और दुकानदारों को हुआ है। रोजगार के अनगिनत अवसर बढ़ गए हैं। अंदाजा लगाया जा रहा है कि रोजाना करीब 10,000 रुपए का तो प्रसाद बिक जाता है।
बहुत अच्छा है क्योंकि बचपन में मैं यहीं रहता हूँ 40 किलोमीटर दूर पे, साइकिल से यहाँ आता था। लेकिन पर्यटन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्मभूमि स्थान है, निश्चित होगा लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा अभी। और 1-2 साल 3 साल में देखिएगा अयोध्या कितना वो हो जाएगा। बिल्कुल पर्यटन में बहुत आगे बढ़ेगा। अंदाजा है कि मंदिर निर्माण के बाद अब तक अयोध्या में करीब 2000 से ज्यादा होम स्टे खुल चुके हैं। इसके अलावा बड़े होटल खुले हैं और बड़े ब्रांड्स के आउटलेट हैं। तो ताज और ओबेरॉय ग्रुप के होटल बनाए जा रहे हैं, यानी रामनगरी आध्यात्मिकता के साथ एक आधुनिक शहर में तब्दील हो रही है। होटल के कमरे आमतौर पर भरे मिले हैं। अयोध्या में पहले के मुकाबले अगर देखा जाए, जब से राम मंदिर बन गया है तो पर्यटकों का आना काफ़ी बढ़ गया है। तो पहले के मुकाबले होटल में भी जो ऑक्यूपेंसी रहा करती थी वो काफ़ी, उसमें भी वृद्धि हुई है। तो जितना हम लोग मान के चल रहे हैं कि अगर पहले हमारे पास अगर कुछ रूम लगते थे तो अब हमारे पास उसके मुकाबले 2 गुना तक का बढ़ गया है। तो श्रद्धालु भी आ रहे हैं और पर्यटक बढ़ने से कई सारे इवेंट भी होने लग गए हैं उसको लेकर, और सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है उसको लेकर। सारी व्यवस्थाएं, काफ़ी चीज़ें, देख रेख करना, उनको मतलब सुविधाएं, यात्रा से रिलेटेड सारी चीज़ें, तो ये बेहतर हुई हैं। और होटल को भी लाभ हो ही रहा है क्योंकि कई सारे इवेंट होना, रूम लगने, लोगों का नाश्ता, खाना-पीना, ये सारी चीज़ें जब बढ़ती हैं तो ऑटोमेटिक होटल्स पे भी उस चीज़ का असर आता है। तो फ़ायदा वो भी है और पर्यटक बढ़ने से काफ़ी होटल में ऑक्यूपेंसी भी बढ़ गई है। राम मंदिर ने सिर्फ अयोध्या की तस्वीर नहीं बदली, बल्कि यूपी की सूरत बदल दी है। आंकड़े बताते हैं कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे पसंदीदा पर्यटन स्थल बन गया है, जहां पिछले 8 सालों में घरेलू पर्यटकों की संख्या में 361% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसकी मुख्य वजह अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज का पवित्र त्रिकोण है। यूपी में सैलानियों की संख्या में करोड़ों की बढ़ोतरी हुई है, तो इसकी वजह अयोध्या है। राम मंदिर निर्माण से पहले यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद कुछ लाख थी, अब ये संख्या कई करोड़ में है। दिलचस्प बात है कि पिछले 4 सालों में उत्तर प्रदेश आने वाले हर 5 में से 1 घरेलू पर्यटक अयोध्या गया है। जानकार मान रहे हैं कि जल्दी ही वो दिन आएगा जब वाराणसी और प्रयागराज के साथ अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं का आंकड़ा रोजाना 10 लाख पार कर जाएगा और इससे जुड़ी अर्थव्यवस्था यूपी के $1 ट्रिलियन वाले सपने को साकार कर देगी। अयोध्या उत्सवों की एक वैश्विक राजधानी बन रही है। यहाँ हर दिन एक पर्व है, हर दान एक प्रताप है और हर दिशा में राम राज्य की पुनर्स्थापना का दिव्य अनुभूति हो रही है। आज श्री राम लला की ये पावन नगरी आस्था और आधुनिकता की, आस्था एवं अर्थव्यवस्था के एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। बेहतर कनेक्टिविटी है। यहां पर धर्मपथ, रामपथ, भक्तिपथ, पंचकोसी और 14 कोसी परिक्रमा के साथ साथ 84 कोसी की परिक्रमा श्रद्धालु और भक्तों को एक नए मार्ग और आस्था को एक नया सम्मान प्रदान कर रही है। महर्षि वाल्मीकि के नाम पर स्थापित अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर उस कनेक्टिविटी को बेहतर सुविधा उपलब्ध करवा रही है। हर प्रकार की सुविधा आज अयोध्या धाम में इसे आस्था और आधुनिकता के साथ ही आस्था और अर्थव्यवस्था के एक नए केंद्र के रूप में और देश की पहली सोलर सिटी के रूप में भी, इसे सस्टेनेबल स्मार्ट सिटी के रूप में इस नई अयोध्या का दर्शन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज हम सबको देखने को मिल रहा है। यूपी सरकार भी अयोध्या की असीम संभावनाओं को समझ रही है और इसीलिए न सिर्फ अयोध्या को भव्य बनाने के तमाम प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं, बल्कि यहाँ विश्व स्तरीय सुविधाएं भी मुहैया कराई जा रही हैं। ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे बिजनेस कम हुआ है। बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है और सभी का बेनिफिट्स हो रहा है। यहाँ पे जो गाड़ी चलाते हैं, जो पैसेंजर लेते हैं, उनका उतना पहले नहीं था, लेकिन आज देखिए, आज यहाँ से भी ले जाते हैं 2 किलोमीटर पड़ता है, वहाँ पे जो घाट पड़ता है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर एरिया पड़ता है, फिर भी वो वहाँ पे पहले इतना नहीं था। लेकिन आज देखा जाए, आज के अनुसार वो बहुत अच्छा वहाँ पे विकसित कर रहे हैं। ठीक है, तो ये देखा जाता है यहाँ पे अच्छा खासा बढ़ावा हुआ है अयोध्या में, पहले से बहुत बेहतर है।
हम हर एक साल आते हैं यहाँ पे। मतलब मेरा ये बहुत ही फेमस, ये मेरे लिए बहुत ही फेवरेट जगह है, प्लेस है, बिकॉज यहाँ पे शांति मिलता है। हम आते हैं तो इसलिए ये मेरे को लगता है कि अभी ये तो ये शुरुआत है, अभी ये शुरुआत है, अभी आने वाला समय में इससे और ज्यादा विकसित हो गया। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे लेवल जो है ना अयोध्या का बहुत ऊपर चला गया है, बहुत हाई चला गया है। राम मंदिर सिर्फ रामनगरी के विकास की वजह नहीं, बल्कि आसपास के जिलों में तरक्की की गारंटी है। ये तस्वीर वाराणसी की है, जहाँ गुलाबी मीनाकारी का काम हो रहा है। मोर की आकृति वाले ब्रोच बनाए जा रहे हैं और साथ ही राम मंदिर की रेप्लिका भी। हस्तशिल्प के ये शानदार प्रोडक्ट्स अयोध्या जाने वाले हैं, यानी अयोध्या में कारोबार का बनारस और दूसरे जिलों से कनेक्शन जुड़ा है। साफ है कि इससे बड़ी तादाद में रोजगार और आय बढ़ने वाली है। कोई भी हम लोगों के यहाँ ओकेजन होता है, कोई भी अवसर होता है, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी हम लोगों का काफ़ी ध्यान रखते हैं। वो विदेशों में भी हम लोगों के गुलाबी मीनाकारी के प्रोडक्ट अनेक राष्ट्राध्यक्षों को दे चुके हैं और हर बार हम लोगों को ऑर्डर की बाहर आ जाती है। ये 50,000 से लेके करीब 1.5 लाख रुपए तक की लागत वाली ऑर्डर आए हैं अभी, और बड़े ऑर्डर जो 7 लाख के आसपास का है तो उसका भी एक पीस देना है, वो विदेश का ही है। रामनगरी में धार्मिक पर्यटन के कई पहलू हैं। ट्रेन और बसों की संख्या बढ़ गई है, टिकट बुकिंग में उछाल आया है। अंदाजा लगाया जा रहा है कि सैलानियों के आंकड़े के साथ अर्थव्यवस्था की उछाल और बढ़ेगी। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अयोध्या आज आस्था के साथ विकास की चमक का प्रतीक बन चुका है। राम मंदिर के उद्घाटन ने शहर को धार्मिक केंद्र से आगे बढ़ाकर आर्थिक प्रगति का हब बना दिया है। तेजी से बढ़ते पर्यटन ने व्यापार, निवेश और रोजगार को नई रफ्तार दी है। एयरपोर्ट, आधुनिक रेलवे स्टेशन और चौड़े मार्गों ने शहर की पहचान बदल दी है। रियल एस्टेट से लेकर स्थानीय कारोबार तक हर क्षेत्र में उछाल है और ये उछाल आमदनी का भी एक बड़ा जरिया बनने जा रहा है, क्योंकि जल्दी ही अयोध्या से 18,000 करोड़ राजस्व मिलने की संभावना भी है। अयोध्या आस्था से उठी, विकास से चमकी और भविष्य की नई दिशा बन गई। पर्यटन का नया केंद्र, रामनगरी का बदला भव्य रूप। शहर के आर्थिक विकास को मिली नई रफ्तार। अयोध्या आज सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि नई आर्थिक ऊर्जा से सराबोर एक तेजी से उभरता शहर बन चुका है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सौभाग्यशाली, हमारा जनरेशन सच में बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये चीज देखने को मिल रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, देखिए कितनी अच्छी सजावट हुई है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। राम मंदिर के निर्माण ने सिर्फ अयोध्या के इतिहास को ही नहीं संवारा, बल्कि पर्यटन, व्यापार, रोजगार और निवेश के नए अध्याय भी खोल दिए हैं। अयोध्या की जीडीपी अब 10,207 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। सरकार की लगभग 33,000 करोड़ की परियोजनाएं आधारभूत ढांचे को नया स्वरूप दे रही हैं। 2028 तक पर्यटन अर्थव्यवस्था से 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व मिलने की संभावना है। कभी शांत रहने वाली ये नगरी अब करोड़ों कदमों की धड़कन पर चल रही है और हर दिन इसके विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। जितने पर्यटक बढ़े हैं इधर 2025 में, पहले से बहुत ज्यादा पर्यटक बढ़े इधर। होटल वाले का बहुत फायदा हुआ है, या जो छोटे मोटे रेडी लगा रहे हैं ना, उनके लिए भी बहुत बेनिफिट्स है। बिकॉज पहले क्या था, पहले इतना नहीं था, बढ़ावा नहीं था यहाँ पर पर्यटक का। जैसे ये राम मंदिर बना, अयोध्या यहाँ पर विकसित हुआ, तब तक ये छोटा मोटा जो रेडी लगाने वाले उनका भी व्यवसाय अच्छा खासा बढ़ा हुआ है। अब पहले ये इतना भी विकसित नहीं था, आज बहुत ज्यादा विकसित हुआ है। छोटा मोटा जो पहले छोटा रेस्टोरेंट था, आज उस छोटा रेस्टोरेंट आज बड़ा लेवल पे पहुंच गया है। देखा जाए तो यहाँ पर्यटक का बढ़ावा तो हुआ है। लगातार बढ़ते पर्यटन से स्थानीय आय में अद्भुत इजाफा देखा जा रहा है। हर दिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। पर्यटकों के आने से होटल, भोजनालय, ट्रेवल सर्विसेज और स्थानीय दुकानों को एक नई रफ्तार मिली है और इस रफ्तार ने निवेश को बढ़ाया है।
2023 की पहली इन्वेस्टर समिट में 33,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव आए थे। अमृत बॉटलर्स सहित कई कंपनियों ने अपने संचालन का विस्तार किया था। होटल हो, धर्मशाला हो या यातायात की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाएं बड़ी सुचारू रूप से चल रही है और मुझे लगता है कि जो धर्मशालाएं हैं या जो होटल हैं या जो होम स्टे लोगों ने बना रखा है, उसमें जो है आने वाले आगंतुक यानी भक्त जो हैं वह खर्च भी करते हैं, उसमें रुकते हैं तो उनकी क्या कहते हैं उसकी दृष्टि से मतलब उनको कुछ ना कुछ प्राप्त भी होता है और एक व्यापक जो है एक जो योजना रचना सरकारों के द्वारा बनाई गई है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार, कि हम होम स्टे और जो होटल है और जो धर्मशाला है इनको भी जो है यहाँ पर जो है सुसज्जित किया जाए। इनको जो है इनके रख-रखाव अच्छे ढंग से होने चाहिए। लोग अपने-अपने ढंग से कर भी रहे हैं क्योंकि वो व्यक्तिगत संपत्तियाँ हैं लोगों की, लेकिन उनके निर्देशों का पालन भी वो कर रहे हैं, चाहे विकास प्राधिकरण हो और चाहे अयोध्या जो है नगर निगम। अयोध्या को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाने में सरकार का बड़ा योगदान है। मंदिर निर्माण के साथ यहाँ सैलानियों के लिए तमाम सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। 221 करोड़ में बना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बड़े विमानों के लिए तैयार है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन 50,000 यात्रियों की क्षमता के साथ आधुनिक स्वरूप में अवतरित हुआ है। राम पथ, भक्ति पथ और धर्म पथ जैसे चौड़े मार्गों ने शहर के अंदर यात्रा को बेहद सुगम बना दिया है। यहाँ पर सड़कों पर काम हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पर पर्यटकों के लिए और साइट्स डेवलप की जा रही है। सरयू घाट के सभी घाटों का सौंदर्यीकरण किया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शोध संस्थान जो कल्चर डिपार्टमेंट का है वो भी यहाँ पर कल्चरल एक्टिविटीज़ कराती है। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय म्यूज़ियम जो कि अभी अंडर रिनोवेशन है वो भी जल्दी ही बन करके तैयार हो जाएगा। टाटा द्वारा भी एक टेम्पल म्यूज़ियम यहाँ पर बनाया जा रहा है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसके अलावा भी गुप्तार घाट का विकास हुआ है, बड़ी बड़ी परियोजनाएं यहाँ पर आई हैं। यहाँ पर नया बस अड्डा भी बन रहा है, ऑलरेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन करके तैयार है। इस प्रकार से सतत यहाँ पर पर्यटकों के लिए, यात्रियों के लिए और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का विस्तार चल रहा है और आने वाले दिनों में भी ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स नए और भी आएंगे। प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएं। अयोध्या अब आध्यात्मिकता का केंद्र बन चुका है, जिसके कारण धार्मिक पर्यटन यहाँ की सरकार के लिए कमाई का मुख्य साधन बन गया है। मंदिर में आने वाले पर्यटकों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हुआ है। पर्यटकों की बढ़ती रुचि के कारण मंदिरों के इस शहर में रियल एस्टेट की मांग भी तेजी से बढ़ी है। 2019 के बाद शहर के रियल एस्टेट सेक्टर में जबरदस्त तेजी आई है। मंदिर क्षेत्र के पास जमीन की कीमतें 5 से 10 गुना बढ़ गई हैं। वहीं शहर के बाहरी इलाकों में कीमतें 4 से 8 गुना बढ़ गई हैं। रियल एस्टेट की कीमतों में ये बढ़ोतरी राम मंदिर के उद्घाटन और बाकी विकास कार्यों के कारण हुई है, जिसने अयोध्या को उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा धार्मिक पर्यटन केंद्र बना दिया है। राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से अयोध्या रियल एस्टेट निवेश के लिए एक खास जगह बन गई है। आवासीय और व्यावसायिक दोनों सेक्टरों में बड़ी बढ़ोतरी देखी जा रही है। बड़े पैमाने पर हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ते पर्यटन से संपत्ति के मूल्यों में तेज बढ़ोतरी हुई है। जीआईएस आधारित मास्टर प्लान 2031 स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम, चौराहों पर निगरानी की तकनीक और प्रमुख स्थलों पर वाईफाई जैसी सुविधाएं शहर को तकनीकी रूप से समर्थ बना रही हैं। AR/VR आधारित 3D मेटावर्स पर वर्चुअल रामायण दर्शन की तैयारी चल रही है। STP विस्तार, 181 गलियों में बुनियादी ढांचे का विकास, स्वच्छता परियोजनाएं, ग्रीन और इलेक्ट्रिक क्रिमेशन चैम्बर, राम की पैड़ी, नया घाट सौंदर्यीकरण, गुप्तार घाट का पर्यटन विकास और मियावाकी वन जैसे प्रयास शहर को स्वच्छ और आकर्षक बना रहे हैं। राम मंदिर ने सिर्फ धार्मिक महत्व नहीं बढ़ाया, बल्कि अयोध्या के भविष्य को भी नई दिशा दी है। रोजगार से लेकर निवेश तक, छोटे व्यापारी से लेकर बड़ी कंपनियों तक हर स्तर पर प्रगति साफ दिखाई दे रही है। अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इस खास पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।